नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के मास्क ऑप्शन के बारे में। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं मास्क ऑप्शन क्या है। दोस्तों, एलिमेंटर के मास्क ऑप्शन की मदद से हम एलिमेंटर के किसी भी विजेट में मास्क ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज कैरोसेल है जो जनरली स्क्वायर शेप में रहता है, लेकिन हम मास्क यूज करके इसको सर्कल कर दिए हैं। हम चाहे तो इस सर्कल के अलावा अदर शेप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंपल इमेज है, लेकिन इस इमेज का जो शेप है ये हम मास्क ऑप्शन की मदद से इसको कस्टमाइज किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलिमेंटर का एक वीडियो एलिमेंट है और हम मास्क ऑप्शन की मदद से इस वीडियो एलिमेंट का जो शेप था उसको हम डेकोरेट कर पाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलिमेंटर के बटन एलिमेंट है, लेकिन हमने मास्क ऑप्शन की मदद से इसको मिकी माउस टाइप का एक शेप दिए हैं। तो हम एलिमेंटर के मास्क ऑप्शन की मदद से किसी भी एलिमेंट को हम और भी क्रिएटिवली डेकोरेट कर सकते हैं। इसका शेप जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं और हम हमारे हिसाब से कस्टम शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे मास्क ऑप्शन को हम डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम कस्टम मास्क शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज में आ गया हूँ। अभी एलिमेंटर के मास्क ऑप्शन को ट्राई करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक इमेज एलिमेंट डालेंगे और जल्दी से यहाँ पर एक इमेज सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये इमेज ऐड कर लिया। अभी मैं जाऊंगा एडवांस पर और एडवांस पर अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है इसके नीचे है मास्क का ऑप्शन। ये एलिमेंटर ने नया नया ऐड किए हैं। तो अगर हम मास्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफ और ऑन का स्विच है। मास्क ऐड करने के लिए हमें इसको ऑन करना पड़ेगा और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो गया। तो अभी ये जो सारे ऑप्शन है हम एक के बाद एक इसको डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है शेप। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये सर्कल शेप यहाँ पर सिलेक्ट है और यहाँ पर ये जो सर्कल वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। और सर्कल के नीचे जो ऑप्शन है वो है फ्लावर। अगर मैं यहाँ पर फ्लावर पर क्लिक करूंगा तो ये जो शेप है ये फ्लावर टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पर और एक ऑप्शन है वो है स्केच। और ये जो स्केच शेप है ये कुछ ब्रश स्ट्रोक की तरह दिखता है। और इसके बाद है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद है ब्लॉब, तो ये ब्लॉब है। और इसके बाद है हेक्सागन और इसके नीचे है कस्टम। और कस्टम जो ऑप्शन है इसमें हम हमारे हिसाब से पीएनजी इमेज या फिर एसवीजी इमेज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे कस्टम इमेज और कस्टम एसवीजी क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो ब्लॉब है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी जो ऑप्शन है वो पहले हम देख लेते हैं। शेप के नीचे जो ऑप्शन है वो है साइज। आप देख सकते हैं साइज के साइड में यहाँ पर एक डेस्कटॉप आइकॉन है। मतलब ये जो साइज है ये अपने हिसाब से आप डिवाइस ओरिएंटेड इसको सेट कर सकते हैं। साइज का जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है फीट। अगर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिल और कस्टम ये दो ऑप्शन है। फीट मतलब ये जो शेप है ये इमेज के हिसाब से ये फिट हो जाएगा और यहाँ पर फिल ऑप्शन है जो पूरा इमेज को यहाँ पर कवर कर लेगा। और इसके बाद नीचे है कस्टम का ऑप्शन। कस्टम में एक हैंडल दिया गया है। आप चाहे तो इस हैंडल की मदद से आप अपने हिसाब से ये जो शेप है, ये जो मास्क शेप है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको फिट रखता हूँ। और इसके नीचे है पोजीशन जो डिफॉल्ट सेंटर है। आप चाहे तो यहाँ पर सेंटर लेफ्ट या फिर सेंटर राइट कुछ भी पोजीशन अपने डिजाइन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर सेंटर रखता हूँ और पोजीशन को भी आप डिवाइस ओरिएंटेड सेट कर सकते हैं। पोजीशन के नीचे है रिपीट का ऑप्शन। जैसे इमेज में रिपीट ऑप्शन रहता है कुछ इस तरह की यहाँ पर है। अगर आप चाहे तो इसको रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो शेप है ये साइड में आपको रिपीट दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इसका जो साइज है इसको कस्टम कर दूं तो ये आपको और भी अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। देखिए ये जो है ये रिपीट हो रहा है। ये जो ब्लॉब है ये ब्लॉब का शेप यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर आपके डिजाइन ये डिमांड करता है तो आप इसको भी रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप दूसरे शेप लेंगे तो और भी मजेदार स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर हेक्सागन ले लिया और अगर मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा तो देखिए ये एक ग्रिल की तरह यहाँ पर दिख रहा है। तो ये भी बड़े मजेदार है। आप अपने डिजाइन के हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये जो रिपीट ऑप्शन है इसको मैं नो रिपीट कर देता हूँ और स्केल को बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लॉब। तो ये रहा हमारा कुछ प्राइमरी ऑप्शन। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये जो शेप टाइप में जो कस्टम शेप है उसको हम कैसे ऐड कर पाएंगे, इसको हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो कस्टम शेप में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए चूज इमेज और
चूज एसवीजी का ऑप्शन है। तो इमेज में हम ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और वो जो इमेज रहेगा वो आप सिंगल कलर में आपको रहना चाहिए इमेज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिलुएट टाइप जो इमेज होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, आप देख सकते हैं इस तरह का जो सिलुएट इमेज होता है आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए शेप। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक इमेज ऐड करके रखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो इमेज है आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी है और ये एक सिलुएट इमेज है। तो मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। आप देख सकते हैं ये जो शेप है ये अभी ह्यूमन फेस शेप में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का हम इमेज पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसवीजी जो फाइल है उसको भी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एसवीजी क्रिएट करके रखा हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे एसवीजी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एसवीजी फाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डॉट एसवीजी है और मैं यहाँ पर ये ऑनलाइन टूल की मदद से ये क्रिएट किया हूँ और उस टूल के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो ये एक मिकी माउस जो होता है उसका शेप है। तो मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूं। तो देखिए ये जो शेप है ये अभी मिकी माउस टाइप का बन गया है। तो यहाँ पर आप ऐसे एसवीजी और पीएनजी इमेज चूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसवीजी इमेज चूज करें। एसवीजी इमेज बहुत ही लाइट वेट होता है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो एसवीजी यहाँ पर ऐड किए हैं ये 455 बाइट का है और ये जो हमने यहाँ पर ह्यूमन फेस का ऐड किया है वो 77 किलोबाइट का है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसवीजी इमेज जो होता है वो स्केलेबल ग्राफिक होता है, इसीलिए अगर आप उस इमेज को बड़ा करेंगे तो उसमें कोई भी पिक्सेलेट नहीं होगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे हम ऑनलाइन टूल की मदद से एसवीजी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन एसवीजी एडिटर ओपन किया हूँ जिसका यूआरएल है editor.method.ac। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जो शेप आपको दिखाया वो मैं यहाँ पर क्रिएट किया था अभी अभी। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विड्थ और हाइट है ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो ये डिफॉल्ट ही रख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करने के ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर ये सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी कुछ शेप्स है जो शेप आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिंबल्स है, एरोज है, फ्लो चार्ट है, नेचर का कुछ एलिमेंट्स है, इस तरह के बहुत कुछ एलिमेंट यहाँ पर है। आप इसको अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एरो को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर एक एरो हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे और अपने डिजाइन में ये हम यूज कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक सिंगल कलर में ही इसको यूज कीजिए। ओके, तो ऐसे आप डिजाइन क्रिएट करने के बाद ये जो फाइल है इसको आप सेव इमेजेस जो है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो फाइल है ये एसवीजी फाइल टाइप में सेव हो जाएगा और हम ये जो सेव है ये आसानी से हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। अपलोड फाइल, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखिए ये सिर्फ 398 बाइट का है और अभी मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो देखिए ये जो सेव है ये यहाँ पर आ गया है। और हम इसको जो साइज है इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको सेंटर, टॉप सेंटर। ओके, तो ये अभी सेंटर में सेट हो गया है। जब आप इस टूल को यूज करेंगे आप कोशिश कीजिएगा ये जो आप शेप क्रिएट करेंगे ये सेंटर में रहे, और ये जो कैनवस साइज है ये आप मैक्सिमम कैनवस साइज आप यूज करें तो फिर तो यहाँ पर ये जो एंड रिजल्ट है ये आपको अच्छे दिखेगा। अभी मैं आपको दूसरे एक साइट दिखाता हूं, वहां से हम हमारे हिसाब से ब्लॉब बना सकते हैं। तो ये साइट का नाम है blobmaker.app, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये सारे फ्री सोर्सेस है ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी कलर को आप चूज कर सकते हैं, आप इस कलर को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हैंडल है इसको एडजस्ट करते हुए आप अपने डिजाइन के हिसाब से कुछ ब्लॉब शेप्स ये आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं इस वीडियो में इस ऑनलाइन टूल के बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आगे जाके मैं ये ऑनलाइन टूल के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह के आप ब्लॉग बना सकते हैं। और यहाँ पर एक डाउनलोड का आपका ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी एसवीजी फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक एसवीजी ब्लॉग यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी ब्लॉग मेकर से मैं इसको क्रिएट किया हूँ। तो इसको मैं अगर ऐड कर लूंगा तो देखिए ये जो ब्लॉग है ये यहाँ पर सेंटर कर लेता हूं। ये देखिए, तो ये जो ब्लॉब है ये कुछ इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह आप अपना कस्टम शेप जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कैसे इमेज कैरोसेल एलिमेंट में हम मास्क ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक इमेज कैरोसेल बना लेता हूं। अगर आप हमारे इमेज कैरोसेल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। ओके,
यहाँ पर क्रिएट ए न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। ठीक है, अभी हम इसके एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और फिर हम यहाँ पर मास्क का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे। तो अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो सर्कल शेप है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है फिट, इसको हम करेंगे कस्टम और इस शेप को हम कस्टमली यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो ऐसे आप एलिमेंटरी किसी भी एलिमेंट में मास्क ऐड कर सकते हैं, वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल कैरोसेल में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा कि वो मास्क जो है वो कैसे दिख रहा है, कैसे काम कर रहा है। और फाइनली मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, और ये जो एग्जांपल है ये मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा बनाने के समय, बहुत ही मजा आया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन एलिमेंट में हम कैसे ये जो मास्क है इसको हम ऐड कर पाएंगे कस्टम डिजाइन के साथ। तो यहाँ पर बटन एलिमेंट मैं ले लिया और पहले हम क्या करेंगे, बटन को कर लेंगे अलाइन मिडिल में, और बटन का जो स्टाइल है हम इसका ये जो पैडिंग है इसको हम बढ़ा देंगे। पैडिंग जो है ओवरऑल पैडिंग पहले हम कर लेते हैं इसको 75 का, तो ये एक स्क्वायर शेप हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर मास्क पर जाएंगे, मास्क ऑन कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ पर कस्टम शेप पर। तो यहाँ पर ये मिकी माउस इमेज तो हम पहले कर चुके हैं, तो ये जो नया इमेज हमने क्रिएट किया है इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट मीडिया कर देता हूं। देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपका ये जो टेक्स्ट है ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस जो मास्क है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका जो साइज है। ओके, और इसका जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टॉप सेंटर। ओके, साइज ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है इसको हमें इस शेप के मिडिल में लाना है, तो इसीलिए हमें ये जो पैडिंग है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम ये जो पैडिंग लॉक है इसको लॉक को अनलॉक कर लेता हूं, और यहाँ पर ये जो टॉप पैडिंग है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये लगभग सेंटर में आ गया, लेकिन इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बाएं तरफ जाना है, तो मैं ये जो लेफ्ट पैडिंग है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। ओके, तो ये टेक्स्ट लगभग मिडिल में आ गया। अभी हम टेक्स्ट का और ये बटन का जो कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बटन का प्राइमरी कलर मैं कर देता हूं ब्लैक, और होवर कलर मैं कर लेता हूं ब्लू, डार्क ब्लू। ओके, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको इसका वेट कर लेता हूं बोल्ड, साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप मजेदार तरीके से ये जो बटन है इसको भी आप कस्टम शेप दे सकते हैं एलिमेंटर के मास्क एलिमेंट की मदद से। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।